हेलो और स्वागत है आप सबका आलोक एकेडमी के इस बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग एचपीवी वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचपीवी वैक्सीन क्या होता है, इसको कौन ले सकता है, किसको नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और सरकार यह क्यों फ्री में दे रही है, मार्केट में इसका प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या यह वायरस जो एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्या यह मेल को भी अफेक्ट करता है या फिर ओनली फीमेल को अफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगर आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो के पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इसके वैक्सीन के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले इस वैक्सीन को जानने से पहले हम लोग समझते हैं एचपीवी है क्या। तो इसका मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यह फीमेल में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। कौन सा कैंसर कॉज करता है? तो सर्वाइकल कैंसर फीमेल में कॉज करता है, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। जैसे महिलाओं में बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जिसमें से जो एचपीवी कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर है, सेकंड कॉमन कैंसर है। यह बहुत ही डेंजरस कैंसर है, जिससे यह लीथल भी होता है। यह इंडिया की बात करें तो, अपने इंडिया की बात करें तो 78,000 टू 1 लाख लोगों को हर पर ईयर डायग्नोस होता है। और इसके डेथ रेट की बात करें तो पूरे इंडिया में हर साल 42 के से लेकर 50 के डेथेस आ जाते हैं। लाखों के डेथ अगर पूरा वर्ल्ड वाइड देखें तो होता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वायरस कितना डेंजरस है। साथ ही साथ इसको जब भी हम बात करते हैं किसी वायरस का, तो यह वायरस जो ह्यूमन को कॉज करता है, यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो ह्यूमन को कॉज करता है। यह मेल को भी कॉज करता है और फीमेल दोनों को। ज़्यादातर इसके केसेस जो होते हैं फीमेल्स में देखा जाता है। और फीमेल्स में क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसके अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन कैसे होता है, कि यह वायरस जो है यह फैलता कैसे है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन का मोड है बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिशन से होता है। जब कोई फीमेल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में होती है, सेक्सुअली इंटीमेसी मेंटेन करती है या करती है, तो ये वायरस जो है वो ज़्यादा जल्दी से और ईजिली आसानी से यह ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे एक बात आता है, जिसे हम एड्स का जो वायरस पढ़ते हैं, एचआईवी वायरस की बात करते हैं, तो वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो भी क्या से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो मोस्टली जो देखा गया है, जो लीथल बीमारी होती है, जो लीथल कॉज करते हैं, उनका जो ट्रांसमिशन होता है मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो यह जब कैंसर, जब इसके केसेस बढ़ने लगे इंडिया के वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में भी, तो भारत सरकार इस पर एक इनिशिएटिव लिया कि हम पूरे जो भी भारत में यंगस्टर्स हैं उनको वैक्सीनेशन करेंगे। तो इसी के लिए भारत सरकार फ्री में वैक्सीनेशन का यह लाया हुआ है। अब इसमें एक्चुअली हुआ है क्या, कि जो भी बच्चियां हैं, जो फीमेल है 14 साल की है या 14 साल की होने वाली है, उन्हीं को यह वैक्सीन लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस समय क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है
और जब इस एज ग्रुप के लड़कियों को अगर हम वैक्सीन लगा देते हैं तो इसका हम लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा दिखेगा। बेसिकली क्या है कि अगर हम ओल्ड एज में लगाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, और जब ये वायरस आपके बॉडी को इफ़ेक्ट कर दिया होता है तब भी इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं काम करता है। हमको इसको पहले लेना होता है। जैसे कोरोना में क्या होता है कि कोरोना में भी जैसे हुआ था कि हम लोगों को वैक्सीन पहले लेना पड़ा था। जिसको कोरोना हो जाता था उसको वैक्सीन दे करके बचाना संभव नहीं था, इसीलिए इसको प्रिकॉशन के तौर पर हम ले सकते हैं। इससे हमें जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उससे जो भी होने वाली है डेंजरस कैंसर, उससे हम लोग को बचाव मिल सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को यंगस्टर में लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें इसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही हाई होता है। अब बात करते हैं कि जो वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके कौन कौन से स्ट्रेन हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके 11, 13, 16 और 18 ये जो स्ट्रेन है यही मोस्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें 6 है, और सबसे डेंजरस की बात करें तो जो 16 और 18 है ये स्ट्रेन, ये मोस्ट डेंजरस है। सबसे ज़्यादा डेंजर यही है क्योंकि जितने भी HPV वायरस से जो अफेक्ट कर रहा है, जितने भी सर्वाइकल कैंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें से ये स्ट्रेन 16 और 18 जो है वो 85% केसेस में यही स्ट्रेन कॉज किया हुआ मिल रहा है। तो भारत सरकार जो है वो वैक्सीन लाया है। कौन सा वैक्सीन है? तो वैक्सीन का नाम है MSD गार्डासिल। ये वैक्सीन क्या कर रहा है? गार्डासिल 4 है, 4 स्ट्रेन को इसके ग्रोथ को रोकता है। तो MSD गार्डासिल 4, और अमेरिका जो है वहाँ पे MSD गार्डासिल 9 लगाया जा रहा है। हालांकि वो डेवलप कंट्री है, मैं उसकी बातें यहाँ पे नहीं करूँगा। अपने यहाँ क्या है, जो इंडिया में मिल रहा है वो MSD गार्डासिल 4 मिल रहा है, जिसको अगर हम बाहर से अगर लगवाने की कोशिश करें, अगर सरकारी संस्थाओं से नहीं लगवाते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो इसका जो प्राइस है लगभग 4000 के आसपास है, और आपको सरकारी जो भी हॉस्पिटल्स है, PHC है, उसके अलावा आपको और जगह मिलेगा भी नहीं है। तो इसलिए आपको सरकारी संस्थाओं में जा कर के ही इसको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। मेरा राय यही है कि जो भी बच्ची हैं, जो गर्ल्स हैं, जो 14 इयर्स की हो गई है या फिर 40 इयर्स को होने वाली है और 14 से 15 इयर्स के बीच में है, 14 साल से 15 साल के बीच में है, तो उसको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। अपना स्लॉट बुक कराना चाहिए और वहाँ पे जा कर के वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। बेसिकली इसको 14 साल के ही बच्चियों को क्यों लगाया जा सकता है, ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जो वैक्सीन है ये 14 साल और 15 साल की जो बच्चियाँ हैं इसी के बीच में क्यों लगाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ऐसा कि 14 साल, एक मैं रीज़न बताया कि इस समय इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा होता है। अगर इस समय हम वैक्सीनेशन कर देते हैं, बेस्ट एज माने तो बेस्ट एज इम्यूनाइजेशन का होता है 9 साल से 14 साल। इस समय अगर वैक्सीनेशन कर देते हैं तो इस समय इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है कि जब लड़की 14 साल की होती है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद से वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है। तो क्या है कि उस समय क्या चांसेस रहता है, जब वो लड़की सेक्सुअली एक्टिव हुई तो उस समय उसके चांसेस रहते हैं कि वो बहुत सारे सेक्सुअल संबंध बना सकती है, क्योंकि उस समय हार्मोन्स पीक पे रहता है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए इस वैक्सीनेशन का एज तय किया गया है कि 14 साल पे ही अगर वैक्सीनेशन कर देते हैं तो हम आगे चलकर फ्यूचर में जो HPV वायरस है इसके खतरा से हम लोग बच सकते हैं। इसलिए सरकार इसको 14 से 15 साल की लड़कियों को ही लगाने के लिए तय किया है। अब एक्चुअली क्या है कि प्रति साल मतलब इंडिया में 1.5 करोड़ लड़कियाँ 14 साल की हो रही है। तो इसलिए सरकार का टारगेट है 90 दिनों में, 90 दिन का इसका मिशन चल रहा है, उसमें 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन को कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं।
तो बेसिकली इसके मोस्टली साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे हम लोग कोरोना का वैक्सीन जब लगवा रहे थे, आप सब लोगों को याद होगा कि माइल्ड फीवर वगैरह होता था और थोड़ा सा बॉडी पेन होता था। तो सेम इसमें भी साइड इफ़ेक्ट वही है, थोड़ा सा, बहुत केसेस में तो साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस वैक्सीन को हम लगवा लेते हैं तो हमें एचपीवी वायरस से खतरा नहीं होगा? तो हाँ, 85 से लेकर के 95% चांस है कि आपको इसका खतरा नहीं होगा, आप इससे बच सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100% इन चीज़ों से बच जाएंगे, क्योंकि जब आप एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था कि एक बच्चा का डिलीवरी हुआ था जो हाथ में कॉपर टी लेकर के आया हुआ था। तो कॉपर टी प्रेगनेंसी को तो रोकता है, लेकिन 100% रोकता है, इस बात को जब आप वीडियो या फोटो देखे होंगे तो उससे तो अंदाज़ा लग गया होगा कि कोई भी चीज़ 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता है। लेकिन वो मोस्टली इससे कोशिश किया जाता है कि बहुत रेयरली कभी उसका मतलब इफ़ेक्ट ना दिखाए हो, लेकिन वो मोस्टली 95% 99% तक इफ़ेक्ट दिखाता है। सेम वैसे ही 85 से 95% चांस है कि अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो आपको इस वायरस से बचने में मदद मिलेगा। ठीक है, अब बात करें इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बहुत अपना एफर्ट डाल रही है, और इसमें एक मैं स्टेट का जिक्र करूँगा, सिक्किम का। सिक्किम में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 90% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, और जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो लोग नियरेस्ट अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और अपना स्लॉट बुक करें और वैक्सीनेशन कराएं। आशा करता हूं कि आप सबका जो भी इस वैक्सीन से रिलेटेड डाउट था वो कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, और कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं वहाँ पे आप सबका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।